नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। तो बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले ही वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार नौकरियों से लेकर कानून व्यवस्था तक सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहा है, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने 217 संकल्पों में से 60 वादे पूरे कर लिए हैं और जो बचे हैं उन पर गति से काम हो रहा है। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन बजट सेशन की शुरुआत से पहले ही वार पलटवार के दौर से प्रदेश का सियासी तापमान हाई हो चुका है। सेशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन सेशन से पहले ही सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता के सामने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कहा कि संकल्प पत्र गीता के समान है। बजट को लेकर सीएम पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि बजट सर्वसमावेशी होगा। एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सत्र में विकसित हरियाणा 2047 का रोड मैप दिखेगा। संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। ये मैंने आप लोगों को जब हमने संकल्प पत्र की हमारी कोर कमेटी थी, विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। कांग्रेस भी सेशन के दौरान सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। सेशन से पहले ही कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। विपक्ष ने सरकार को कई बार हर मोर्चे पर फेल करार दिया है, फिर चाहे बात नौकरियों की हो या कानून व्यवस्था की। दूसरी तरफ सीएम ने बड़ा दावा किया, कहा कि संकल्प पत्र में जो 217 वादे किए गए थे, उनमें से 60 वादे पूरे हो चुके हैं और 25,000 युवाओं की नियुक्तियां एक बार में की गयी। हमने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों के साथ उसको जारी किया था। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने 60 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा किया है। 18 अक्टूबर 2024 हमने जब 17 अक्टूबर 2024 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया, गठन करने के साथ ही हमने एक बात कही थी कि हम ज्वाइन बाद में करेंगे, पहले हमारे युवा साथी ज्वाइन करेंगे। अपने संकल्प में कहा था 25,000 युवाओं को हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक समय में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उनको ज्वाइन कराया गया कि उनको सरकार बनते ही तुरंत पूरे हो जाएं, क्योंकि लोगों की मंशा ये होती है। परंतु राजनीतिक दलों की मंशा होती है कि 5 साल का मैंडेट है, अगले बार फिर लेनी वोट, इसको तो लास्ट में पूरा करेंगे। ये इस प्रकार की सोच होती है और ये सोच कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन दलों की, इसी सोच पर वो काम करते हैं। और कई बार तो वो, क्योंकि उनका तो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं लगता। भूलना उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि घोषणा ऐसी कर देते हैं। उनको लगता है कि पूरी नहीं हुई, डस्टबिन में डाल दिया, ऐसी स्थिति रहती है। जो अच्छी नौकरी है वो तो बाहर के लग रहे हैं। कोई आप लिस्ट उठा के देख लो, कोई लिस्ट। हरियाणा में लगते हैं ये HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसमें लगते हैं जब उनकी तनख्वाह पूरी नहीं मिलती,
जहां पर कोई रिटायरमेंट नहीं, पेंशन नहीं, ऐसे, जबकि इनका वायदा था घोषणा पत्र में कि HKR में जो 1,25,000 के करीब जो एम्प्लॉय हैं, मनते उनको पक्का करेंगे। कितने पक्के कर दिए भाई, पूछे इनसे कोई। तो ये तो हर उस पे सरकार पूरी तरह फेल है, और माहौल जो है, जनता जो है भयभीत माहौल है, और पलायन, जैसे मैंने कहा 1400 कुछ इंडस्ट्री पलायन कर चुकी हैं, पंजाब में कर चुकी, हरियाणा से। तो एक तरफ सरकार के दावे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप और सवाल। विपक्ष पहले से ही अपने सवालों को धार देने में जुटा हुआ है। अब ऐसे में नजरें आने वाले बजट सत्र पर हैं। देखना होगा कि सदन में सरकार के दावे भारी पड़ते हैं या फिर विपक्ष के सवाल। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ राजकुमार कटारिया जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैदर मुजीब जी हमारे साथ हैं, इनेलो की तरफ से रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, और राजेंद्र जौदौन जी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ चर्चा में होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। राजकुमार जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि देखिए सरकार जिन मुद्दों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, विपक्ष उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हर मोर्चे पर फेल है सरकार। जी नमस्कार भावना जी, इको हो रही है आपकी आवाज। जी राजकुमार जी, अब कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी, तब तक आप अपनी बात रखिए। मेरी आवाज जो है मुझे इको हो रही है। जी अब से ठीक है, मैं वो ठीक हो जाएगा, तब तक आप अपनी बात रखिए। जी भावना जी, आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। आज जो मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें विस्तार से बताया गया कि किस तरीके से हरियाणा ने 2014 के बाद हरियाणा में एक नए युग का आगाज हुआ है, और हरियाणा दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और 2047 का जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को दिया है, उस सपने में को साकार करने में हरियाणा पूरे प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे आगे जो है चल करके पूरे देश को दिशा दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने चंद दिनों में 1 साल ही हुआ है, और 1 साल में मुख्यमंत्री जी ने अपने सपनों को साकार करते हुए इस हरियाणा के जो युवाओं के सपनों को साकार करते हुए जो आगाज किया था, पहली ही कलम से मंत्रिमंडल के शपथ लेने से पहले ही जो पहली कलम से जो 25,000 युवाओं को के सपने जो पूरे किए, 25,573 युवाओं ने जो इस सरकार की जो पहला ही दिन था, उसमें जो है अपना भविष्य देख करके जिस तरीके से शपथ ली, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बताया आज कि हमारा जो है संकल्प था, हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं था, और हमने उस संकल्प को पूरा किया, और उस नींव पे चली है ये सरकार, और निरंतर जो है चल करके 217 वादों में से हमने 60 वादे तो पहले वर्ष में ही पूरे कर दिए हैं। ये छोटी बात नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर नजीर है ये। मुझे गर्व होता है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में आया है जो दिन रात अथक प्रयास करके इस हिंदुस्तान के अंदर एक अलग पहचान बनाने के लिए, हरियाणा की एक अलग पहचान बनाने के लिए लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं। जो जो हमने वादे किए थे उन पे सब पे कार्य लगातार चल रहे हैं, और 60 वादे इतने कम समय में। लोग तो जो पिछली सरकारों की मंशा तो ये रहती थी कि आखिरी साल में देखेंगे क्या करना है, 4 साल सत्ता का मजा लूटते थे, लेकिन पहले दिन से जिस तरीके से लोगों के लिए जनता में जा रहे हैं और साथ साथ उनके किए वादे तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन फीडबैक भी साथ साथ लेते हैं कि उनके लिए और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है राजकुमार, ठीक है राजकुमार जी, ये तो आपको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हैदर जी आपकी बात से कुछ इत्तेफाक रखते हैं। हैदर जी, आपको गर्व है मुख्यमंत्री पर? कह रहे हैं कि 60 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है। कांग्रेस घोषणाएं करती है, बीजेपी संकल्प लेती है, तो आपको भी गर्व होना चाहिए हैदर जी मुख्यमंत्री पर।
जी बिल्कुल गर्व है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, पिछले 15 सालों में ये हरियाणा की जो जनता है, जो अवाम है, जो यहाँ के युवाएं हैं, वो गर्व ही तो कर रहे हैं इनके झूठों वादों पर। जैसे आदरणीय जब इस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब पिछले 15 सालों से इस देश में राज कर रहे हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 10 सालों में मनोहर लाल खट्टर के राज में हो, चाहे ये जो अभी जो ये शासन चल रहा है जिसमें नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तो युवाओं को उजाड़ने का काम इस पिछले बजट में भी करा था। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार पूरे देश में हर साल देंगे, इसी तरीके से वो जुमले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी हरियाणा में बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि बड़े गर्व से हमने 25,000 नौकरियां दे दी। इतना बड़ा प्रदेश, किसानों का प्रदेश, युवाओं का प्रदेश, उसको ये उजाड़ने का काम। इनसे पूछिए एमएसपी पे आपने क्या करा, इनसे पूछिए आपके युवाओं के लिए आपने क्या। मैं आपको बता दूं जनाब मुस्कान जी, हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट सब में बड़े बेरोजगारी, हमारा प्रदेश सब में पहले नंबर पे आता है। यहां पर पेपर लीक होते हैं। ये 25,000 नौकरियां कहते हैं कि पिछली सरकारों में नहीं, अभी तक की पूरी हिस्ट्री निकाल के देते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जितनी युवाओं को रोजगार कांग्रेस राज में मिला है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, हमने लाखों में नौकरियां देने का काम करा। इन लोगों ने क्या करा, एचपीएससी में नौकरियां निकालते हैं, बाहर के राज्यों को लेके आते हैं, बाहर के। आपको पता है अभी जो भर्तियां हुई थी 4000 भर्तियों में, जिसमें से 11% लोग इन्होंने बाहर के राज्यों के लिए, और इनके पास कोई डाटा नहीं है उनको भर्तियां करने का। मैं कहता हूं कि ये बजट जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की कैमरे पे सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनकी झूठ की आदत जो है अपने। ठीक है राजकुमार जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। ठीक है हैदर जी, राजकुमार जी, आप दोनों ही अपने कार्यकाल को बेहतर बताने में जुटे हुए हैं। रजत जी, आपको क्या लगता है आज मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस? ठीक है राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बिल्कुल, आप दोनों को बराबर का समय मिलेगा। ठीक है, इतने उत्साहित मत होइए आप दोनों। ठीक है, प्लीज कंप्लीट हो जाने दीजिए। जब हैदर जी बात होती है तो इनको चुप क्यों जाती है? इन भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलते हुए चुभेगी। ठीक है, सच और झूठ का फैसला अभी तुरंत आप नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है हैदर जी, ठीक है। राजकुमार जी प्लीज, मुझे आगे भी बढ़ना है, चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे हम। ठीक है, पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं राजकुमार जी और हैदर जी। ठीक है, प्लीज हैदर जी आप, ठीक है प्लीज ठीक है, आप 10-15 सेकंड और लीजिए, अपनी बात को पूरा कीजिए। ठीक है राजकुमार जी, मैं आऊंगी, आप अपने समय में सच और झूठ का पर्दाफाश कर दीजिएगा। प्लीज 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 हैदर जी, प्लीज 15 सेकंड। ये बात कहना चाहता हूं कि रोजगार पर क्या स्ट्रॉन्ग रोड मैप है इस बजट में। हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट बड़े हाई रहा है। बजट में स्किल और ट्रेनिंग की बात होती है, पर डायरेक्ट जॉब क्रिएशन प्लान क्लियर नहीं करा। सरकारी भर्तियों में डिले और पेपर लीक के मुद्दे क्यों नहीं? आप ये बताएं, युवाओं को पैकेज नहीं, परमानेंट नौकरियां नहीं। मैं एक बात बताता हूं, हरियाणा तो सबका हरियाणा है। अभी कल ही नायब सिंह सैनी जी ताउडू में आए थे। मेवात एक बहुत पिछड़ा इलाका है, वहां पर मेवात यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते? भिवानी जैसे जिलों में ये यहाँ का वहां ट्रेनिंग स्किल सेंटर्स क्यों नहीं खोलते? युवाओं का क्या है? और रही बात, ये हरियाणा किसानों का देश है, ये किसानों का देश है, ये युवाओं का राज्य है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलित के लिए, नीचे के तबके के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं करा। सिर्फ जुमलों में ये ठीक है हैदर जी, मुझे लगता है अब आपके सवाल पूरे हो गए। ठीक है रजत जी, आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी दावे किए कि हमने कई संकल्पों को पूरा किया है, 60 संकल्पों को पूरा किया है। बड़ी बात नहीं है एक साल में इतने संकल्पों को पूरा करना। देखिए, मुझे लगता है मुख्य संकल्प जो थे वो शायद मुख्यमंत्री जी ने बात कहते अपना एक संकल्प के बारे में भी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि घोषणा नहीं है, संकल्प है। तो 2 लाख पक्की नौकरी तो हम पिछले संकल्प पत्र में, जो इनका पिछला संकल्प पत्र था, उसमें भी सुन रहे थे। तो 2 लाख को पक्की नौकरियां हमने इसमें भी सुनी। आज तक इनकी वो 2 लाख पक्की नौकरियां ही नहीं हो पाई। और ये मात्र 25,000 की बात कर रहे हैं, वो भी ग्रुप सी और बीच में कंट्रैक्चुअल भी थे। उसके अंदर भी बाद में मेरिट का इशू पड़ गया था, सोशियो इकोनॉमिक वाला इशू पड़ गया था, आपको पता है, क्योंकि ये ग्रुप सी की सुप्रीम कोर्ट तक गई, वहां तक भी इनको मुंह की खानी पड़ी। 8600
तो इन्होंने पद बिल्कुल खत्म ही कर दिए, वो पोस्टें ही बिल्कुल खत्म हो गई, रद्द कर दी इन्होंने, पुलिस की भी भर्ती थी उसके अंदर। और हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री है, मैंने देखा हरियाणा के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है कि जिसको मतलब नौकरियां पहले भी बच्चे लगते रहे, उनके ऊपर इतना एहसान टिकाने की कि मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए। अरे किसी मुख्यमंत्री ने आज तक के मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को शोभा ही नहीं देता। आपने उन पे कोई एहसान किया या वो सच में बिना खर्ची पर्ची के? फिर आप क्यों ये दिखा रहे हैं कि उनके ऊपर वो बिना मेरिट के आए थे क्या? क्या आपने उनको नौकरी लगाया है क्या? वो मेरिट के प्रोसेस से लगे हैं या आपने लगाया उनको? सोशो इकोनॉमिक में कैसे चले? 100% मेरिट से लगे हैं रजत जी। 2 लाख रजत जी 100% मेरिट से लगे हैं। और यही बात दिखाने की होती है कि जहां पर्ची खर्ची चलती थी और हमने मैंने संयम से सुना, ये बीच में टोका टाकी मैंने आपके समय में नहीं करी। मेरा बड़ा मन कर रहा था मैं आपके बीच में ये सेम बातें करूं, मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैंने अपने एटिकेट्स को ऊपर रखते हुए, एक तहजीब को, तमीज को ऊपर रखते हुए मैंने आपके बीच में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप भी कृपया, मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप भी दूसरे को ना करें। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें युवाओं की कर रहे थे। हाल ही में अमर उजाला की खबर छपी है, मैं कोट भी करके कह रहा हूं, नशे में बच्चे अपना खून निकाल कर कोई गुलाबी गोलियां अपने खून में घोलते हैं और फिर वो खून नशे के वाला अपने अंदर चढ़ाते हैं। युवाओं की आप बात कर रहे थे, आप तो युवाओं को इजराइल में भेज रहे थे मरने के लिए। युवा तो अपना जमीन बेचकर बाहर जा रहा है। आपको पता है कि कितना जो पार्लियामेंट में आंकड़ा क्या दिया गया, कितने बच्चों को डिपोर्ट किया गया अब तक? आंकड़ा पता है आपको? कम से कम 2.25 लाख बच्चे हैं जिनको अभी पार्लियामेंट चल रही है, जो आंकड़ा दिया गया, जिनको डिपोर्ट किया गया विदेशों से, हाथों में बेड़ियां बांधकर, पैरों में बेड़ियां बांधकर, पीट कर उनको। वो यहां से भी जमीन बेच के गए क्योंकि आपने उनको नौकरी नहीं दी। नशे की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि आपने नौकरी दे रहे हो, वो बच्चा गलत राह जा रहा है। आपको पता है कि नशे के अंदर हम पंजाब से भी ऊपर आगे, उड़ता पंजाब कहते थे, पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया हमने। हर 5वें दिन एक मौत होती है ड्रग ओवरडोज से हरियाणा के। ठीक है रजत जी, आपके सवाल आ गए। एक मिनट में खत्म करूं, एक ही लाइन बोल के बाद मुझे राजेंद्र जी के पास भी जाना है, बस मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद पलवल के अंदर आपके राज्य में पिछले 15 दिन में 12 मौत हो चुकी है खराब पानी पीने की वजह से। जानकारी है आपको? ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये पानी मूलभूत सुविधा है, ये सड़कें, बिजली मूलभूत सुविधा है। आप अगर स्वच्छ पानी भी हरियाणा में नहीं दे पा रहे, और मौत का जिम्मेवार कौन है इनकी? आपके पास केवल बड़ी बड़ी बातें। पहले आप पेंशन रोक के बैठे रहे तो तकरीबन 1 लाख बुजुर्गों की। जब प्रेशर पड़ा इंडियन नेशनल लोकदल का, फिर उसको चालू करके फिर रोकी क्यों थी? दुनिया जान के आपके बुजुर्गों ने अपने वीडियोस सोशल मीडिया पे डाले, तब भी आपकी आंखें नहीं खुली। अभी मैं देख रहा था किसी व्यक्ति की को, उसकी उम्र 70 साल है, उसकी उम्र 45 साल जानबूझ के कर दी ताकि उसको पेंशन ना देनी पड़े। आपकी ठीक है रजत जी, आपकी बात समझ गई। ठीक है, प्लीज ब्रीफ रखिए क्योंकि मुझे फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। राजेंद्र जी, ठीक है राजेंद्र जी, देखिए आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा दावा किया है कि 217 संकल्प में से हमने 60 संकल्प पूरे किए हैं, लेकिन विपक्ष इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। एक भी मोर्चे पर सरकार को सक्सेसफुल, सरकार को कहीं भी अप्रिशिएट करता हुआ विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किए वो उन्होंने विपक्ष का जो शासन काल था हरियाणा में, विपक्ष से मतलब खास तौर से 2014 से और अब तक जो कांग्रेस का था, जो और 2004 से 14 तक का, उसका और 2014 के बाद का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की तुलना की। उन्होंने तुलना की है कि 2004 से जो 14 तक था, कितना जो है औद्योगिक विकास हुआ और कितना निवेश हुआ, कितने विकास के कार्य हुए और आर्थिक स्थिति में क्या रहा, राजकोषीय घाटा पहले कितना था, और जो 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू किया उस दौरान किस तरह से उसको प्रबंधित किया गया और घटाया गया। तो उन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो कांग्रेस के शासनकाल 2004 से 14 तक और 2014 से अभी 2025 तक जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल, वो एक अलग बात, इसकी जरूरत है क्या है, वो अपनी जगह उसको लेकर उन्होंने
राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगी जब दोबारा आपसे संपर्क हो पाएगा। ठीक है हैदर जी, प्लीज थोड़ा छोटा ही सवाल रखिएगा क्योंकि राजकुमार जी के लिए बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, फिर मुझे उनके पास जाने, इसलिए प्लीज थोड़ा ब्रीफ रखिएगा, छोटा संक्षेप में अपनी बात कीजिएगा। हैदर जी। भावना जी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही यही बात कहना चाहता हूं, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, राजा सबके लिए होता है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होता है। खास तौर पे एक ना बहुत गुड़गांव से ही करीब में मेवात जिला लगता है, जहां सदियों से मेवात यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि बहुत बैकवर्ड में आता है, हिंदुस्तान का सब में पिछड़ा इलाका है। क्योंकि वहां इस बजट में कम से कम नायब सिंह सैनी जी एक सौगात देते थे। कल तावड़ू में आए थे, वो मेवात में अगर मेवात यूनिवर्सिटी दे देते। एक पलवल जिले में हतीन विधानसभा है, वहां एक छायसा गांव आता है, वहां गंदे पानी पीने की वजह से, जो हाल ही में मेरे साथी ने बोला था, वहां तकरीबन 15 डेथ हो चुकी हैं ऑलरेडी। आप उस पर क्या गौर फिक्र है इन लोगों की? बजट में किसानों की ये हितैषी नहीं है ये सरकार, किसानों की विरोधी है। और बेरोजगारी में ये 25,000 जो नौकरियां जो बोल रहे हैं, ये इनकी बापोती नहीं है। युवा करोड़ों में यहाँ लाखों में नौकरियां बंटनी थी। ये जो बहुत बड़ा राज्य है, वहां नौकरी में फेलियर है, पेपर लीकेज के मामले में फेलियर है। ठीक है हैदर जी, आपकी बात समझ गई। राजकुमार जी जवाब दीजिए। एक मिनट भावना जी हैदर जी, आप सवाल ही पूछते रहेंगे तो फिर जवाब कब लेंगे? जो इनके 217 संकल्प हैं, 217 संकल्प नायब सिंह सैनी जी के जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के जो 2 करोड़ का सालाना रोजगार का जो मामला था कि साल में देंगे, उसी तरीके से 217 संकल्प नायब सिंह सैनी जी के झूठे संकल्प हैं। ये बजट ठीक है हैदर जी, मैं समझ गई आपकी बात। राजकुमार जी, मैं समझ गई, लेकिन आपसे आरोप लगाएंगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा? ठीक है, मुझे बाकी मेहमानों को सबको बराबर समय देना है। हैदर जी, ठीक है राजकुमार जी, जवाब दीजिए प्लीज। हैदर जी, अब ध्यान से सुनिए हैदर जी। ठीक है राजकुमार, ध्यान से सुनिए हैदर जी। आपको अपने नेताओं की तरह कैमरे पे झूठ बोलने की लत लग गई है। आप लोग अपने आप को करेक्ट करके आइएगा। बिल्कुल एक मिनट बीच में ना बोलिए। आपने सरासर झूठ बोला कि वहां पे 15 डेथ जरूर कहना चाहूंगा कि मैं कहता हूं कि यार दुनिया झूठ बोल के उनके चेहरे की रूहानियत उड़ जाती है। नायब सिंह सैनी जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की और प्रधानमंत्री जी की जितना झूठ बोलते हैं, उतनी ही रूहानियत क्यों इनकी बढ़ रही है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है सर। ये 217 जो संकल्प पे आज चुप करेंगे कि हमने अब नेताओं के चेहरों की लालिमा को डिस्कस करने हम यहाँ नहीं बैठे हैं। आपने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं, गंभीर आरोप लगाए, मुझे जवाब तो लेना है। कांग्रेस ने हमेशा वादा करा है भावना जी, उस वादे को निभाने का काम ठीक है हैदर जी, वो तो जब जनता वोट देती तब बता देती है। हैदर जी प्लीज, हैदर जी आपको सवालों का जवाब चाहिए या नहीं? हैदर जी ठीक है, राजकुमार जी प्लीज। ठीक है, अब हैदर जी कोई बोलेंगे। हैदर जी आप बोल लीजिए पहले। ठीक द्वारा रौंदने का काम ठीक है। आज मेरा हरियाणा का किसान दर की ठोकरें खा रहा है। हैदर जी सुनेंगे तो आपका जवाब मिलेगा। आप लगातार ऐसे बोलते रहेंगे। मैं आपकी सच्चाई सुन सकता हूँ प्रवक्ता साहब, मैं आपकी झूठ नहीं सुन सकता। प्लीज झूठे वादे की और झूठ झूठ को ना बोलिए पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। बैठ के ये हरियाणा का बहुत बड़ा चैनल आपने है। कहा कि पलवल के छायसा गांव में 15 डेथ हुई है, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। आपने कहा वाटर कंटेमिनेटेड वाटर से जो है इससे डेथ हुई है, वो सरासर झूठ है। आज केंद्र की एक टीम ने, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर छायसा में डेथ नहीं हुई है सर, आप मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बने, मैं आपको टीवी पे बैठ के कह रहा हूं कि अगर पर आप कैमरे पे झूठ बोलते हैं, अगर ये बात सच्चाई निकली, अगर आप ये बात सच्चाई निकली तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। भावना जी, मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल आप ये चीज चुप कीजिए। ठीक है हैदर जी प्लीज। ठीक है राजकुमार जी, पलवल में क्या हुआ वो आपको पता है क्या? ये पता है, लेकिन हमने इसकी जांच कराई है। हमारे अधिकारी पिछले 3-4 दिन से वहां लगातार जांच कर रहे हैं, पानी की हैदर जांच जी कर आप रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए पहले, आप सुनेंगे नहीं तो फिर अब मुझे बार बार हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए दर्शक देखते हैं तो हेपेटाइटिस बी जो है ये बच्चे बीमार है, कंटेमिनेटेड होने से होता है। लेकिन हैदर जी प्लीज मुझे जवाब सुन लेने दीजिए प्लीज। हैदर जी मासूम बच्चे 5 साल के 10 साल के बच्चे इतने बीमार हैं वहाँ। हैदर जी मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ, ठीक है मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन एक ही चीज को आप बार बार दोहराते रहेंगे तो यहाँ पे कुछ इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे जवाब तो ले लेने दीजिए।
या तो इनको चुप कराइए या ठीक मुझे है चुप हैदर जी करा प्लीज दीजिए, मैं थोड़ा चुप हो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगी। ऐसे बाकी मेहमान भी आप क्यों अकेले चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं? ठीक है हैदर जी। राजकुमार जी जवाब दीजिए और जल्दी से टू द पॉइंट जवाब इन्होंने दीजिएगा, दो मुद्दे इधर उधर की उठाए। बात नहीं। इन्होंने दो मुद्दे उठाए, एक पलवल का छायसा गांव का। हमारे अधिकारी जब से ये बात आई है तब से लगातार वहां जो है कैंप लगा करके बैठे हैं, घर घर जाकर के सैंपलिंग हो रही है। अधिकारी अपनी जिम्मेवारियां जो उनकी बनती हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की है, उनमें वो पूरा जो है उस काम को कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या हुआ है। और जब इन्होंने ये कहा कि हेपेटाइटिस ए और ई ये वाटर कंटेमिनेटेड होता है तब होता है, लेकिन एक भी सैंपल ऐसा नहीं आया है कि जो इस बात से हुआ हो। तो ये तथ्यों की जानकारी के बिना वहां बोलते हैं। ठीक है राजकुमार, वहां और जो दूसरी death हुई बात है, नौकरियों को लेकर, लेकिन वो कोई उस पे आइए। दूसरा कारण है। वो एक से दूसरी चीज इन्होंने एजुकेशन की मेवात विश्वविद्यालय के बारे में कहा। देखिए मैं कोट करना चाहता हूं कि 2005 से और 2014 के बीच प्रदेश में 45 यूनिवर्सिटीज थी। 2015 से 25 के बीच में ये 80 नए विश्वविद्यालय हरियाणा में खुले। अब इनको समझ में नहीं आता है। हाँ, इनकी जो यूनिवर्सिटी थी जो आतंक फैलाने वाली है वो बंद हो गई, इसलिए इनको जो है ये लग रहा है कि भाई इस तरीके की बात है। लेकिन ये एजुकेशन की जो बात है उसमें सरकार पूरी तन्मयता से काम कर रही है और सरकार अपनी जिम्मेवारी समझती है। हर युवक को रोजगार किस तरीके से मिले। ठीक है राजकुमार जी, लेकिन अभी रजत जी तो कह रहे थे कि कोई एहसान नहीं किया आपने। ठीक है राजकुमार जी, अभी रजत जी कह रहे थे कोई एहसान तो नहीं किया आपने 25,000। हैदर जी मैं सवाल का जवाब ले रही हूँ। एक ठीक है, मैं आपसे प्लीज आप बीच में मत बोलिए। राजकुमार जी कांग्रेस के साथी ने कहा कि हमने राज किया, हमने राज नहीं किया, हमने सेवा की। ये राज नहीं किया। ओके प्लीज, राज कांग्रेस करती थी, हमने सेवा की। ठीक है भावना जी जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। प्लीज हैव योर 10 सेकेंड्स प्लीज, उसके बाद प्लीज आप शांत हो मैं ये जाइएगा। कहना चाहता हूं कि जो छायसा का मामला है वो बड़ा गंभीर मामला है। पहले ये अपनी जो तथ्य हैं उनको दुरुस्त कर ले। वहां के पलवल के डीसी से पूछें कि छायसा गांव में जो अभी तक हाल ही में जितनी डेथ हुई है और बच्चे इतनी ज्यादा से बीमार है। और रही बात मेवात यूनिवर्सिटी में, हाल ही में कल राव इंद्रजीत सिंह जी जो गुड़गांव से लोकसभा सांसद हैं और नायब सिंह सैनी जी तावड़ू में आए थे, वो यहां पर पिछले कई सालों से 15 सालों का मुद्दा है मेवात में यूनिवर्सिटी का। सेकंड, इस बजट में कम से कम जो मेवात मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस राज में बना था, आज वहां डॉक्टर्स की इतनी कमी है। आप वहां प्रॉपर तरीके से ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं है, प्रॉपर तरीके में वेंटिलेटर मशीन्स नहीं है। और सेकंड मोर इंपोर्टेंट थिंग ये है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए कोई स्कूल का यहां एक निर्माण करें। एक डीपीएस स्कूल हुआ करता था जो एमडीए के अंडर है, वहां पर ना केमिस्ट्री के टीचर्स हैं ना फिजिक्स के टीचर्स हैं। तो मेवात को सोची समझी साजिश के तहत इनको पिछाड़ने का ये काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी पूरे प्रदेश के राजा हैं, ना कि वो वाहिद नारायणगढ़ में मुझे लगता है कि अब आपकी बात पूरी हो गई। हैदर जी मुझे लगता है अब आपकी बात पूरी हो गई है, अब आप बीच में हस्तक्षेप मत कीजिएगा। राजकुमार जी मुझे 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। राजकुमार जी, अभी रजत जी कह रहे थे कि 25,000 युवाओं को आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, तो ये कोई एहसान तो नहीं किया आपने? रजत जी का आरोप है, जवाब दीजिए। हमने कब कहा है कि हमने एहसान किया है? और जो हैदर जी बार बार कह रहे कि राजा है, राजा नहीं है, वो संत कबीर कुटीर में रहने वाले जनसेवक है, पहले जनसेवक है हरियाणा के वो जो है मतलब मैं भी यही कहना चाहता सेवा हूं करते हैं जनता असल की। में वो इनका राजा कोई वाला गुनाह नहीं है, फीलिंग उनकी कुछ सैनी नहीं जी का कोई गुनाह नहीं है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री साहब इस सत्ता में, इस देश की सत्ता में झूठे वादे करके आ सकते हैं, 15 लाख देंगे, बीच में बार बोल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है, फिर ये ठीक है, मैं राजेंद्र जी हमारे साथ दोबारा चर्चा में जुड़ गए। ठीक है राजेंद्र जी, आपका पूरा रिएक्शन देखिए। ठीक है, आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है शांत हो जाइए। ठीक है, झूठे वादे आप दोनों क्यों आप मुझे ऑडियो डाउन करने पे मजबूर हो रहे हैं? प्लीज, आपको क्या बीजेपी और कांग्रेस के मेहमान थोड़ी है? हमारे पास रजत जी भी हैं, राजेंद्र जी भी हैं, उनके मत हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है राजेंद्र जी, पूरी कश्मकश चल रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है हम बढ़िया कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि किसी भी मोर्चे पर सरकार सफल नहीं है। आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रदेश के विकास की जरूरतें तो बहुत हो सकती है और है, बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के जो करीब 11 वर्ष का जो हरियाणा में कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, उसका एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने तुलना की है कि
2004 से 2014 तक कांग्रेस का जो शासन चला 2 टर्म, उन्होंने कितना औद्योगिक विकास किया, कितना निवेश किया, कितने रोजगार दिए और तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो है उससे तुलना की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 से लेके अब तक मौजूद है उसने किस तरह से काम किया है। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने जो है, हमारी सरकार ने कई क्षेत्रों में बढ़त ली है, अधिक जो है लोगों को रोजगार दिया, अधिक जो है वो औद्योगिक विकास किया और तमाम जो है उन्होंने जिस तरह का रिपोर्ट का पेश किया तो वो है। बाकी प्रदेश की जो विकास की जरूरत है वो दावा नहीं कर सकते कि हमने जो है प्रदेश को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है, अब कोई डिमांड बाकी नहीं है, ऐसा तो कोई भी करने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश के विकास की तमाम जरूरतें अभी भी बनी हुई हैं, तमाम कमियां हैं, कहीं जो स्टाफ की कमी है, कहीं वो संस्थानों की कमी है, कहीं कई तरह की सुविधाओं की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी है। वो तो उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तेजी से कर रहे हैं और हमने जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था हरियाणा की बनानी है, उस दिशा में उस गति से बजट को तैयार किया है ताकि जो है प्रदेश हरियाणा का विकास जो है तेजी से हो। और उन्होंने विपक्ष का जो मुद्दा था कि बाहरी युवकों को रोजगार या नौकरी, सरकारी नौकरियां दी जा रही है, तो उसमें उन्होंने दलील दी है कि हरियाणा के युवक भी अन्य प्रदेशों में रोजगार हासिल करते हैं, सरकारी नियुक्तियां ले लेते हैं, तो यहाँ भी है। तो ये इस तरह से उन्होंने कहा कि नियुक्तियों का एक खुला वातावरण है और जो भी अप्लाई करता है और सिलेक्शन हो जाता है उसको नियुक्ति मिल जाती है और हरियाणा के युवक भी अन्य राज्यों में नियुक्ति ले रहे हैं। तो प्रदेश की जो मांग है वो विकास की मांग है, विशेष वो अपनी जगह है और उन्होंने तुलनात्मक जो आंकड़े पेश किए वो अपनी जगह है। तो वो तो उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया, वो दावा नहीं कर सकते कि हरियाणा का विकास जो है एक चरम पर पहुंच चुका है, अब उसको कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें उन्होंने दिए और तमाम और जो भी मुद्दे थे विपक्ष की आलोचनाओं के उनका जवाब दिया है। बिल्कुल राजेंद्र जी। रजत जी, कांग्रेस को तो कोई उम्मीद नहीं है इस बार के बजट से, नेता प्रतिपक्ष भी कई बार कह चुके हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। इनेलो को है उम्मीद बजट से या नहीं है? देखिए, सरकार से तो उम्मीद निश्चित तौर पर रखते हैं, लेकिन अगर सरकार कहीं उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती, अगर कहीं हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, जो गृहिणी हैं, जो किसान हैं, अगर किसान की बात करें, अगर उनके हकों पर कहीं डाका डलता है, कहीं कुठाराघात होता है, तो कम से कम सत्ता को तो ये देखना चाहिए, सत्ता पक्ष को, कि पूरे देश में भी अगर कर्ज के हिसाब से देखें तो हरियाणा के किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो लगभग 1,82,000 जो प्रति किसान कर्ज है वो 1,82,972 है, वो चौथे नंबर के ऊपर आता है देश में। तो ये तो अब टोटल पूरे देश के 60,816 करोड़ का कर्ज है, मतलब पूरे देश में किसानों पर 60,816 करोड़ का कर्ज है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि किसान आत्महत्या इतनी क्यों कर रहा है, किसानों के ऊपर इतना कर्ज क्यों हो गया। आय दुगनी की बात करते थे, कभी 60 दिन दे दीजिए, कभी 2 साल दे दीजिए, तो हम सुनते आ रहे हैं। 5 ईयर प्लान सुना था, 33 साल का एक नया प्लान इन्होंने बता दिया, एक नया झुंझुना पकड़ा दिया। 47 में कहेंगे, 77 तक करिए, 87 तक करिए, 97 तक करिए, क्या पता फिर 3047 तक का भी आ गए, कोई नया प्लान बना रखा हो इन्होंने। तो इतना लंबा कोई झुंझुना, ये अपने आप में फेलियर दर्शाता है। इतना लंबा समय किस लिए चाहिए, कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता भी क्या है ये 2047? आपने कभी 2022 में आय दुगनी कर देंगे, कभी नोटबंदी में कहते हैं मुझे 60 दिन दे दीजिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, कोई ऐसी चीज जो 2 करोड़ नौकरी हो, कोई ऐसा जुमला इनका 15 लाख आ जाएंगे, ये कर देंगे, डॉलर इतने पे आ जाएगा, कोई एक चीज इनकी सत्य हुई है? तो ये भी एक बोलने के लिए एक झुंझुना पकड़ा दिया। रजत जी, आपकी बात पर हैदर जी बहुत खुश हो रहे हैं। जिस पेस के ऊपर कर्ज चल रहा है, मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं ये बात, जितने सारे प्रधानमंत्रियों ने, उसमें भाजपा के वाजपेयी जी भी आ गए, सबने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया और अकेले मोदी जी ने आते ही, अभी तो ये 2.5 का पिछला आंकड़ा है, 2.55 तक IMF की जो पीछे रिपोर्ट आई थी, वो 255 लाख करोड़ का कर्ज। अगर मैं देश का कर्ज आपको बताऊं तो लगभग 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति
और उसमें अगर हरियाणा का अलग से जोड़ दिया जाए 1.5 लाख का, तो प्रति व्यक्ति को 5.5 लाख रुपए चुकाने हैं। जो चुका सकता है, नहीं तो दूसरे को उसका भार चुकाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से ये ले रहे हैं। ठीक है। इस बार का बिजली का बिल, मैं 2 बातें बोल के अपने विराम दूंगा। इस बार का बिजली का बिल सभी का सर्दियों में होते हुए भी 2 से 3 गुना क्यों आया? क्या वजह है कि कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं? ये तो अभी इसी की बात कर रहे थे, कहां तक भागोगे? हरियाणा के अंदर रिपोर्ट देखिए पिछले उठा के एक बार, कितने हरियाणा के अंदर कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया कि पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज, हमारी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, सिर्फ 20 स्टेट की है, लगभग 24 होंगी वो प्राइवेट है। और उसके बावजूद भी एजुकेशन मिनिस्टर को बोलिए आप डांडा जी को अपना इस्तीफा दे दो, क्योंकि आपका ही एचपीएससी का चेयरमैन बोलता है कि आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर लायक लगने लायक नहीं है हरियाणा में बच्चे, वो यूपीएससी चाहे क्लियर ठीक है रजत जी, मैं समझ गई। हैदर जी अभी बोल रहे थे कि मेरे साथी खत्म कर रहा हूं। ठीक है, अभी हैदर जी बोल रहे थे मेरे साथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए यही है जो आपको कहते हैं कि आप बीजेपी के बी टीम है। आज आपसे पूरी तरह से सहमत है हैदर जी? नहीं, विषय के ऊपर बात करेंगे तो आप अभी लड़ाइए, अभी लड़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अभी तो मिलके इन्हीं को घेरना है हमारे को। इन आपस में लड़के, मैं इतना बेवकूफ प्रवक्ताओं में से नहीं हूँ कि जहाँ भाजपा से प्रश्न पूछने हो तो मैं कांग्रेस से लड़ने लगेगा। हम कांग्रेस तो उसके साथ खड़ी है। तो मेरे साथी ने बिल्कुल सही और दुरुस्त बात बोली, तभी तो मैं इनकी बात को हक बात बोल के, इनके जो सही को तो सही कहा जाएगा, अब झूठों को तो झूठा ही बोला जाएगा ना जनाब। नहीं, एक मंच पे आप एक साथ खड़े हो जाएंगे, अगले मंच पे अलग हो जाएंगे, तो वो तो उस पर हम भी सवाल पूछेंगे ना। ठीक है राजकुमार जी, जवाब दीजिए, कई सारे सवाल हैं आप पर। आप तो बोल रहे हैं कि प्रदेश इतना विकसित हो रहा है, हम इतने काम कर रहे हैं, लेकिन आपने सुना सभी प्रवक्ताओं को, उनके हिसाब से तो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है लोगों को। भावना जी, हमें पहली तो बात यह कि सर्टिफिकेट जनता से मिलना है, इनेलो के प्रवक्ता से और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से मिलना नहीं है। हमें बार बार जनता जिता रही है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इनका शासन देखा था, इन्होंने इनकी लूट प्रदेश में देखी थी। जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने पर्ची खर्ची से जो है इस देश के युवाओं को, इस हरियाणा के युवाओं को लूटा था, उसका नतीजा है कि हरियाणा में जो है बार बार भारतीय जनता पेपर जो लीक हुए थे, जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मित्रों मुझे देश में आ जाने दो, मैं विजय माल्या को ले आऊंगा। हैदर जी आप फिर सवालों का जवाब नहीं ले रहे हैं। देखिए ठीक, राजकुमार जी प्लीज मुझे 10 सेकंड, राजकुमार जी आप प्लीज मुझे 10 सेकंड, ठीक है मैं हैदर जी से जरा बात कर लूं। ठीक है राजकुमार जी, हैदर जी जब तक अभी ठीक है बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा जी, आप पहले बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राजकुमार जी प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिए। हैदर जी आपने अभी अपनी बात रखी, इससे पहले सबसे ज्यादा देर मैंने आपको ही समय दिया है। अब आपने जब सवाल पूछा है तो कम से कम उन्हें जवाब देने का मौका तो दीजिए। दर्शक भी तो जाने कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसका जवाब क्या है भी या नहीं है बीजेपी के पास। आप सवाल पूछ लेते हैं, फिर आप उसके बीच में ही बोलने लगते हैं। आप अपने पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ठीक है राजकुमार जी अब जवाब दीजिए प्लीज। ये आईएनएलडी के प्रवक्ता रजत जी हमारे साथी हर रोज मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा भी इस पे टीवी पे होती है, लेकिन इनसे कोई पूछे, सालों से एक जो है ना किसानों के नाम पे वोट लेते आए और धीरे धीरे करके जब इनकी झूठ जनता को आज समझ में आने लगी तो इनको एक जिले तक सीमित करके रख दिया। इनके सबसे बड़े नेता को भी हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि इन्होंने किसानों के नाम पे कि हम किसानों के खैर ख्वाह हैं, लेकिन किसानों के लिए किया कुछ नहीं स्टेट में जब इनकी सरकार थी। आज हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रदेश है जिसमें 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। इनको पता होगा अच्छे से, ये क्योंकि टीवी पे जो है बोल करके मार्क्स बनाने की बात आती है और कुछ नहीं है। भावांतर भरपाई योजना से कितना फायदा हो रहा है। आज जो डायरेक्ट किसान जो है ना किसान निधि जो डायरेक्ट खाते में जाती है, उससे सब बिचौलियों को खत्म करके आज नरेंद्र मोदी जी ने हर अकाउंट में जो किसानों के पैसा भेजते हैं, आज तकरीबन अगर एवरेज निकाले पूरे हरियाणा के हर गांव के किसानों का, हर गांव में करीबन ऐसे 100 किसान जरूर होंगे, एवरेजली मैं बता रहा हूं, छोटा बड़ा गांव के करके, तो जिनके एक गांव में एक साल में जो है करीबन 6 साल के अंदर 36 लाख रुपए हर गांव में जा चुके हैं। वो किस लिए जा चुके कि डायरेक्ट जो है उनके खाते में उनकी सहायता के लिए पहुंचते हैं। ये सभी योजनाओं से अलग है। किसान आज संपन्न है हरियाणा का। मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्याएं जो है
10 साल में पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पिछले 70 साल का कंपैरिजन करेंगे इन 10-11 साल का, तो आप कहीं आगे पाएंगे और कहीं संतुष्ट पाएंगे जनता को कि किस तरीके से हरियाणा की जनता को जो है, जनता को, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे दुकानदार हो, सबको रिलीफ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार किया है। तो इनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये हैदर जी की पार्टी का आज प्रदर्शन था, कल प्रदर्शन था, इनके जिलों में प्रदर्शन थे। पहले सिरसा जिले की आज अखबार में लगी है, उनकी जो जिले की अध्यक्षा अपने बेटे के साथ जिला कार्यालय में जिला अधिकारी के पास गई और अकेले जाकर के ने वो देखाई, क्योंकि उनका कोई एमएलए वहां पहुंचा नहीं, उनका कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, क्योंकि धरातल पे खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, इसलिए उनकी ये हालत है। आप बोल रहे हैं कि हैदर जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, वो तो इतना बोल रहे हैं कि किसी को बोलने के लिए नहीं मिल रहा। देखिए अभी भी हाथ उठा के खड़े हुए हैं। इनके नेताओं से इन्होंने झूठ बोलना अच्छे से सीखा। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, एंडिंग कमेंट्स का समय है। ठीक है राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। राजेंद्र जी, एंडिंग कमेंट्स की शुरुआत आपसे, आपका लास्ट रिएक्शन। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये विधानसभा सत्र आ रहा है तो विपक्ष मुद्दे भी उठाएगा और मुख्यमंत्री जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया, तो उससे काफी कुछ उन्होंने जो विपक्ष की जो आलोचना है उसको शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा भाई औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी जो है कांग्रेस का जो 2004 से 14 तक का शासन था और इसके बाद 2014 से 2025 तक जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो उसमें अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से अधिक काम हुआ है, अधिक लोगों को रोजगार दिया गया, औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, निर्यात बढ़ा है, राजकोषीय घाटा कम हुआ है। तो मतलब वो ये है कि उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और प्रदेश को विकास की और तेजी से विकास की ओर बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाई 2047 तक हरियाणा को एक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पार्टी की सरकार काम कर रही है और ये बजट भी उसी भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा। इस बार का बजट उसी हिसाब से आने वाला है और तमाम जो है 2000 से अधिक सुझाव आए लोगों के, उन सुझावों को शामिल किया जाएगा। पिछली बार भी जो आए थे उनको भी शामिल किया गया था, करीब 700 के आसपास सुझाव शामिल किए गए। तो उन्होंने इस तरह से पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस गति से काम कर रही है, किस कुशलता से काम कर रही है और आगे उसका क्या इरादा है, आगे का उसका विकास का एजेंडा क्या है। राजेंद्र जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और सबके एंडिंग कमेंट्स पे जाना है। रजत जी, आपका लास्ट रिएक्शन प्लीज कीप इट शॉर्ट, थोड़ा छोटा ही रखिएगा अपनी बात को। ठीक है, मैं एक मिनट में शॉर्ट एक लाइन में खत्म कर दूंगा। पहली बात तो इन्होंने हमारे ऊपर टिप्पणी करी, हम तो भैया खजाना भरा छोड़ के गए थे, आपने वो भरा खजाना खाली भी किया और उसके ऊपर लगभग 4.5 लाख करोड़ का और अतिरिक्त कर्ज भी चढ़ा दिया। हमारे समय में 4 लाख से ज्यादा पक्के कर्मचारी थे, आपके 12 साल में भी 2.25 लाख से ऊपर पक्के कर्मचारी नहीं है। 24 फसलों की लिस्ट जारी करिए, हरियाणा के अंदर आपने कितने 100 ग्राम भी अगर आपने 24 की 24 फसलें खरीदी हो, 100 ग्राम भी कह रहा हूं मैं क्विंटल और मेट्रिक टन की बात नहीं कर रहा। भावांतर भरपाई का 1400 करोड़ का बजट था, 1000 करोड़ गायब करके मात्र 400 से भी कम करोड़ का और उससे भी कम आज कर दिया है। 31 किसान हर रोज सुसाइड कर रहा है, ये मेरा डेटा नहीं एनसीआरबी का डेटा है। और आप ये बात करे हो किसानों को हमने धनवान कर दिया, हर किसान कर्जदार है, कहीं बैंक का है, कहीं मिनी बैंक का है, कहीं लिमिट बना रखी है, कहीं पेट्रोल पंप का है, कहीं आड़ती का कर्जदार है। हर किसान की कमर तोड़ दी, उस पे जीएसटी कभी नहीं लगी थी, आपने तो उसके दूध दही पर भी, उसकी बच्चों की एजुकेशन पर भी 18%, आपने तो उसकी पेंसिल पर भी, उसके पेपर, हर चीज के ऊपर आपने जीएसटी लगा दी और बिजली के बिलों से उसकी कमर तोड़ दी। और इतने फॉल्टी बिल्स कर रहे हो, किसी के 2-2 एक जगह के 2-2 मीटर 2-2 अकाउंट चलाकर डबल पैसा वसूल रहे हो। और मुझे तो समझ नहीं आता और कैसा धक्काशाही करोगे आप। टोल टैक्स से आप पैसे ले रहे हो, बिजली के बिलों से ले रहे हो, स्टैंप ड्यूटी से ले रहे हो, ईडीसी चार्जेस से ले रहे हो। हमने धरना प्रदर्शन भी किया था, बिजली के बिलों के आपने जो बढ़ोतरी करी थी है, और ऊपर से आप कह रहे हो कि किसान पता नहीं क्या। और मतलब किसानों को तो नमी के नाम पे आप पैसे काट रहे हो। आप एमएसपी क्या जो 2 फसलों की है वो भी पूरी नहीं देते हो, मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र में नहीं मिली, और आप बातें करते हो बड़ी पता नहीं कहां से समय पूरा हुआ। ठीक है, जुमलों की सरकार। हैदर जी, देखिए रजत जी ने कितनी सिंसियरिटी से अपनी बात जल्दी से पूरी की, आप भी प्लीज थोड़ा जल्दी ही अपनी बात को रखिएगा क्योंकि फिर मुझे रैप अप करना है।
भावना जी, सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जो हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में हरा भरा हरियाणा के नाम से जाना करता था, आज उसको 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उजाड़ने का काम करा है। और मैं बजट का साइज तो बहुत बड़ा है, पर ग्राउंड पे रियलिटी बहुत बिल्कुल जर्रा बराबर भी नहीं है। बजट अमाउंट करोड़ों में कर्जा इस हरियाणा प्रदेश पे कर दिया, अनाउंसमेंट ज्यादा करी, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कम करी। ये बजट कागजों में बड़ा है पर जमीन पर इसका जरा बराबर भी असर नहीं है। और मैं खास तौर पे युवा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस का, रोजगार पर कोई स्ट्रांग रोड मैप इस भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी की प्रदेश में जो सरकार है उसका नहीं। हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट हाई पर है, बजट में स्किल और ट्रेनिंग की बात होती है पर डायरेक्ट जॉब क्रिएशन प्लान इनके पास जीरो है। सरकारी भर्तियों में डिले है, पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के पैकेज नहीं है, परमानेंट नौकरी नहीं है। पलवल जैसे इलाकों, छायसा जैसे गांवों में वहां पर बच्चों की डेथ हो रही है। मेडिकल जो मेवात मेडिकल नल्लड़ कॉलेज है वहां प्रॉपर तरीके से कोई डॉक्टर्स नहीं है। वहां पर जो बजट उनको मिलना था मेवात मेडिकल कॉलेज को, वो बिल्कुल बजट नहीं मिला। इसमें जर्रा बराबर भी मेवात यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा। राजकुमार जी, आपका लास्ट रिएक्शन हुआ है। और मैं खास तौर पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग या तो अंधे हो गए या देखना नहीं चाहते। जाकर के अशोक तंवर जी लास्ट से रिएक्शन का समय है, आप प्लीज शांत हो जाइए। अब मुझे रैप अप करना है, प्लीज एंडिंग कमेंट्स प्लीज प्लीज। हैदर जी, फिर कभी चर्चा करेंगे, फिर आप अशोक तंवर जी, ठीक है। अशोक तंवर जी अभी भी कांग्रेस में है दोबारा से, उनसे जाकर के पूछे वो किस रोड से चल करके जुलाना से आधा घंटे में पौना घंटे में जाकर के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी नारनौल में, महेंद्रगढ़ में जाकर के वो किस रास्ते से गए थे। क्या संभव था 2014 के अंदर, 14 से पहले संभव था क्या? किसानों के लिए एमएसपी पर ये स्टेट का कोई इनको विकास जनता ने विकास देखा है। आज आवाज चल करके कहता है बजट में किसान को पहली प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रख रहे हैं ये लोग? हैदर जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आपसे कब से कह रही हूँ, ठीक है, ये एंडिंग कमेंट का समय है ना। हैदर जी, डिबेट के ऊपर जो है इस तरीके से नहीं चलेगा। हैदर जी, उन्हें समय दीजिए बोलने का, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। हैदर जी, वो फैसला जनता करेगी, आप नहीं करेंगे। आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, उन्हें बात पूरी करनी दीजिए, फिर मुझे रैप अप करना है, ठीक है? बहन है, आप मेरी बड़ी बहन है, पर भावना जी अगर इस तरीके से डिबेट होगी तो भाई बहन है, लेकिन आप मुझे बात तो करने दीजिए, ठीक है? हैदर जी प्लीज, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है? राजकुमार जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती, ठीक है? इस तरीके से डिबेट नहीं होती, वन वे डिबेट नहीं होती। आप लोगों आपको दूसरे को सुनना पड़ेगा क्योंकि जनता देख रही है। इनको तो शर्म आती नहीं, हमें तो आती है। ठीक है राजकुमार जी, आप अपना एंडिंग रिमार्क दीजिए, फिर मुझे रैप अप करना है। हैदर जी, अब आप दोबारा नहीं बोलेंगे वरना आपका ऑडियो डाउन, ठीक है? ठीक है, समय का अभाव है, ठीक है? आप नौजवानों को बहुत समय की बर्बादी करने के लिए शर्म आती है। तो सियासी घमासान मचा हुआ है। वार पलटवार का दौर आपने देखा किस तरह जारी। एक तरफ मुख्यमंत्री के बयान का जवाब देते नेता प्रतिपक्ष, हमारी चर्चा में भी आपने देखा कैसे एक दूसरे पर हमलावर नजर आए, लेकिन अब आखिरी फैसला जनता को करना है। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।